भाइयों बहनों, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जहां पर परीक्षाओं में पेपर लीक करने के मामले आए, भ्रष्टाचार के मामले आए, उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। यह दीमक की तरह लगा हुआ है। जगह जगह छोटे छोटे काम करवाने के लिए बहुत सारी जगह रिश्वत की मांग की जाती रही है। ऐसे अनेकों प्रकरण सामने आए हैं। हमने कहा है भ्रष्टाचार पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता हम करने वाले नहीं हैं और इसके लिए हमने 1064 एक नंबर हमने जारी किया हुआ है। अगर आपको भी कहीं पर लगे कि कहीं कोई भ्रष्टाचार की बात हो रही है, कहीं पर कोई रिश्वत मांगी जा रही है, कोई घूस मांगी जा रही है, तो केवल आपको 1064 पर डायल करके सूचना देनी है। आप सूचना देंगे और हमारी उत्तराखंड की विजिलेंस उस पर कार्रवाई करेगी। अभी तक 20 से भी ज्यादा मामलों पर कार्रवाई कर चुकी है। अनेकों लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं। भाइयों बहनों, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जहां पर परीक्षाओं में पेपर लीक करने के मामले आए, भ्रष्टाचार के मामले आए, जैसे ही ये मामले आए हैं हमने तय किया इसकी जांच हम उत्तराखंड की एसटीएफ से करवाने का हमने निर्णय लिया और अभी तक 18 लोग जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। और हमने कहा है कोई कितना भी बड़े हाथ वाला क्यों ना हो, चाहे कोई कितनी बड़ी पहुंच वाला क्यों ना हो, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं और इस पर कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाएगा जो इसमें शामिल होगा। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमने यह भी कहा है कि जो नौजवान, जो हमारे भाई बहन इन परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, जो इनके परीक्षार्थी हैं, उनका हम कोई भी अहित नहीं होने देंगे। चाहे उसके लिए हमको इस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ किसी अन्य एजेंसी को जोड़ना पड़े, किसी और संस्थान को जोड़ना पड़े, लेकिन हम निष्पक्ष तरीके से, बिल्कुल किसी प्रकार से कोई मिलावट न करते हुए एकदम जांच त्रुटि रहित परीक्षा को संपन्न करवाने का काम हमारी सरकार करेगी। क्योंकि हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि हमारे आने वाले जो नौनिहाल हैं, जो परीक्षाओं में भाग लेंगे, उनको कहीं नुकसान हो। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इसके तहत हम काम कर रहे हैं। सरलीकरण की प्रक्रिया को हमने कहा है सारे विभागों में अपनाया जाए। रितु दीदी कह रही थी यहाँ सिटकुल बनाने के लिए हम बहुत सारे यहाँ पर हम अभी जल्दी ऐसी इन्वेस्टर सबमिट करने वाले हैं। बहुत सारे उद्योगपतियों को, उद्योग लगाने वाले लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर उद्योग समूह आए, वो अपने अपने उद्योग स्थापित करें, जहां हमारे राज्य को रेवेन्यू दें, उसके साथ साथ हमारे सभी नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का भी काम करें। उनको, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमने सबको आमंत्रित किया है। हम उनकी सुविधा के लिए भी विशेष रूप से एकल खिड़की सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, एकल खिड़की सिस्टम को लागू कर रहे हैं। जहां उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी हम समाधान कर रहे हैं। उनके लिए भी हम सरल रास्ता अपना रहे हैं। सरल रास्ता इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं आधारभूत संरचना को जब मजबूत करेंगे तो हमारे राज्य का विकास होगा, हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से अनेकों क्षेत्रों में हमने सरलीकरण का रास्ता अपनाया है। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि आने वाला जो समय है वो उस समय में हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से आए। उसके लिए हमको चाहे जितना परिश्रम करना पड़े हम परिश्रम करेंगे। और जब 2025 में, जैसे हम अमृतकाल में प्रवेश कर गए, हमने अभी अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। अब हम आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृतकाल में जब प्रवेश कर गए हैं, इसी अमृतकाल में एक महत्वपूर्ण चीज होने वाली है, वो है उत्तराखंड राज्य स्थापना का 25वां स्थापना दिवस भी हम इसी अमृतकाल में मनाने वाले हैं। और हमने संकल्प लिया है कि 2025 में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से होंगे। उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये 2025 में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य में तब शामिल होंगे जब हमारे सबके मन में ये बात आएगी कि हमारे उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में बनाने के लिए हमें अपने अपने क्षेत्रों में योगदान देना है। ये नहीं है कि यहां से जो मंच से बोल रहे हैं केवल ये उनकी अकेले की यात्रा है। पुष्कर सिंह धामी यहां से बोल रहा है तो उसकी यात्रा है, या रितु खंडूरी जी बोल रही है, हमारे मंत्रीगण बोल रहे हैं, केवल इन लोगों की यात्रा नहीं है। ये यात्रा हमारे पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है। ये सामूहिक यात्रा हमारी तभी गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी, तभी हमारे लक्ष्य तक पहुंचेगी, तभी हमारे उस स्टेशन तक पहुंचेगी जब हम सब के सब मिलकर कदम से कदम मिलाएंगे।
जब हम साथ साथ कदम ताल करेंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे, तो कोई शक्ति हमको हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बनने से नहीं रोक सकती है। जिस प्रकार के हमारे यहाँ संसाधन है, जिस प्रकार के हमारे को प्रकृति की दी हुई धरोहर है, भगवान की कृपा है, जहां हमारे पास इतने देव स्थान है, जहां पर हमारी गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, एक हमारे पास जहां आयुष की भूमि है, योग की भूमि है, धर्म की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, उस भूमि पर भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। हमको उसको ठीक स्वरूप में लाना है और हमने संकल्प लिया है, हम उसको ठीक स्वरूप में लाएंगे। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं अपने अग्निवीरों को सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए, इस कार्यक्रम के आयोजकों को, हमारी आई हुई वीरांगनाओं को, उन सबको प्रणाम करते हुए, हमारे सभी सैनिकों को प्रणाम करते हुए, मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए, माँ हमारी बहन रितु खंडूरी जी ने कुछ यहाँ पर मुझे कहा है कि ये कुछ घोषणाएं यहाँ कर दीजिए। मैं तो कह रहा था इनसे कि जो है इन सबको मैं ले जाता हूँ, लेकिन इन्होंने दिया है, चूंकि हमारी ये विधानसभा की भी अध्यक्ष हैं और आप सब लोगों ने इतना समर्थन यहाँ से देकर इनको अभी भेजा है, तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि जितना भी इन्होंने कहा कि कंडो आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत की प्रतिमा व कंडो आश्रम का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कोटद्वार विधानसभा का प्रवेश द्वार का निर्माण भी किया जाएगा। अर्धसैनिक बलों के लिए कैंटीन परिसर का निर्माण कार्य किया जाएगा। शहीद स्थल का निर्माण किया जाएगा। मिनी जू का निर्माण वन विभाग की सहमति से किया जाएगा। बहुत सारी सड़कों का उनके डामरीकरण हेतु उनके प्रस्ताव बनवाए जाएंगे। कालागढ़ क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट हेतु कार्य किए जाएंगे। रामगंगा नदी कालागढ़ में पावन तट पर मुक्ति धाम एवं घाट का निर्माण किया जाएगा। 4 धाम के लिए हेली सेवा, चूंकि हम लोग सभी जगह प्रारंभ करने वाले हैं और अनेकों स्थानों के लिए अभी हमने हेली सेवा प्रारंभ की है। उड़ान में हेली सेवा प्रारंभ करने वाला हमारा प्रदेश, पहला प्रदेश उत्तराखंड है, जहां पर हमने हेली सेवा प्रारंभ की है। यहां से भी चूंकि पहले ये कोटद्वार हमारा मुख्य द्वार रहा है, तो निश्चित रूप से यहां से इसके लिए प्रस्ताव किया जाएगा। कोटद्वार विधानसभा में खेल सुविधाओं के लिए जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं हो सकती हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। कालागढ़ में पिछली बार भी ये बात आई थी कि एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होती, वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए किया जाएगा। जहां सिटकुल की बात मैं पहले ही बोल चुका हूं, इसके साथ साथ जेएमयू का जो बस अड्डा है उसके हस्तांतरण की कार्रवाई की जाएगी। आज के अवसर पर मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए, और माननीय विधायकगण आए हैं, उनकी सबकी विधानसभा में जब जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके प्रस्तावों पर हम लगातार काम करते रहते हैं, उनको आगे बढ़ाने का भी काम होगा। पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।